Hello, friends. Warm welcome to my channel. Well, friends, on this weekend, that is today, Saturday, when I'm recording this video, I thought of making a video which actually is not something specifically related to share market, but definitely is something related to finances. एंड मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंटेंट मैंने ऑनलाइन देखा, द कंटेंट दैट आई हैव रेड दैट लुक्ड अ वेरी रिलेटेबल कंटेंट टू मी। मुझे लगा कि हाँ, ये कंटेंट जो भी उन्होंने दिया है, द रीजंस दैट दे हैव साइटेड आर वेरी लॉजिकल एंड कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग दैट वी ऑल आर गोइंग टू फेस। तो मुझे लगा कि शेयर मार्केट में हम पैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हम पैसे लगा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग, गोल्ड, बहुत सारे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। दैट इज परफेक्टली फाइन। बट कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इज इट इनफ, क्या ये काफी है जो हम कर रहे हैं। एंड कहीं न कहीं इस वीडियो में मैं यही करने की कोशिश करूँगा, आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि जो हम लोग सेविंग्स करते हैं, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो क्या सही में आपको लगता है कि वो काफ़ी है, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड थोड़ा-सा हम देखेंगे वो कौन से वाइटल पॉइंट्स हैं, व्हाट आर दोज़ पॉइंट्स दैट आर something very crucial for us in this particular generation, and what are those reasons which actually will not allow you to retire early. So कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि अच्छा जम के काम कर लेते हैं, 40-50 पे रिटायर हो जाएंगे, देन इजी लाइफ लीड करेंगे। तो वो कौन से फैक्टर्स है which actually will not allow you to do so. So we will consider those points today, and that is what the agenda of the meeting today is. So let's quickly jump into the slides, and मैं आज का वीडियो में थोड़ा सा कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोलने की। एज जनरल मैं हिंदी में ही बात करता हूँ, लेकिन इंग्लिश में इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे एंड दिस इज अ रिलेटेबल कंटेंट विच विल बी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कंटेंट थोड़ा सा बाइलिंगुअल होने से बहुत सारा लोगों को फायदा होगा, तो आई ट्राई टू कवर इन बोथ लैंग्वेजेस। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने फोर फादर से या फिर अपने ग्रैंडफादर से, आप अगर अपने पुराने जनरेशन से बात करोगे तो आप देखोगे जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, लोग 50-55-60 साल तक बहुत ज़्यादा जीते थे। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे डिजीजेस वगैरह बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दूसरा प्रॉब्लम था, तो जिसके चलते क्या होता था कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो कम था, लोग उतना ज़्यादा अपना लाइफ नहीं लीड करते थे। बट अभी ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, and now the life expectancy on an average is like 70 plus, 70 75 80 plus अभी हो रहा है धीरे धीरे। दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ में। तो ये जो 80% है, 80% में कितने सारे जोन है आप देख सकते हो, ऑलरेडी दे आर ऑल इन 80s। तो जितना ज्यादा लोगों का एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा उतना ज्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो, अगर आप इस जनरेशन के पार्ट हो एंड अगर आपको आपको लग रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है 80-85 ईयर्स, अगर आपको जिंदा रहना है तो ऑब्वियसली 80-85 ईयर्स एक सक्सेसफुल लाइफ, एक बढ़िया लाइफ लीड करने के लिए यू नीड टू प्लान योर 85 ईयर्स। पहले आप रिटायरमेंट का 60 साल का सोच के चलते थे कि हाँ 60 साल हो जाए, उसके बाद जितने भी साल में जीऊँ मैं बढ़िया से जीऊँ। लेकिन अभी अगर ये एक्सपेक्टेंसी आपका 75-80 तक जा रहा है तो देन यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जिसके चलते आप अपना रिटायरमेंट अर्ली नहीं प्लान कर सकते, आपको थोड़ा सा लंबा इनिंग्स खेलना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन। जो दूसरा रीजन है, फर्टिलिटी रेट गोइंग डाउन। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट है, आजकल के जनरेशन में एवरीबडी इज वर्किंग, फैमिली में कोई भी है, एवरी मेल है फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीबडी इज वर्किंग। एंड ऊपर से जो अभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो अपना एनवायरमेंटल कंडीशन है, जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग फूड हैबिट्स है, वट एवर द हैबिट्स वी आर थ्रू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग, दैट इज द फर्टिलिटी रेट इज गोइंग डाउन। इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली आप चाइना इंडिया को अभी कंसिडर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या मैं बता रहा हूँ, पॉपुलेशन कहाँ कम हो रहा है, नहीं ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन ये बेसिकली जो डेटा पॉइंट्स मैं आप शेयर कर रहा हूँ, दीज आर ग्लोबल डेटा पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, ये सब कंट्रीज में क्या हो रहा है कि जो फर्टिलिटी रेट इज गोइंग डाउन, दैट मीन्स जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू चाइल्ड है, फिर न्यू जो बच्चे हैं वो ज्यादा काउंट में नहीं है। तो न्यू बॉर्न का जो काउंट है वो जो एजिंग पॉपुलेशन है उसके काउंट में बहुत ज्यादा कम है। तो अगर एजिंग पॉपुलेशन आपका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो कि जो आपका जो माने अर्न करने वाले लोग हैं उनका काउंट कम हो जाएगा, एंड रिटायरी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। अगर रिटायरी का पॉपुलेशन दिन दिन बढ़ता जाएगा देन डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑन द कंट्री एज अ नेशन। कंट्री के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कंट्री फ्यूचर में शायद ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इतना ज्यादा
फाइनेंशियल बर्डन आ जाए कि कंट्री आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक डाउन होने का एक पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर। जैसा कि मैंने कहा, पेंशन सिस्टम टू कोलैप्स, ये एक्चुअली इट्स एन अमलगमेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपका बढ़ रहा है, आप लंबा इनिंग्स खेलने वाले हो, एंड यंग जनरेशन नहीं है, तो जो अर्न करने वाले पॉपुलेशन है, जो नया जनरेशन है, जो एक्चुअली आपको रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दैट इज गोइंग डाउन। जो एजिंग पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन का काम करने का जो पोटेंशियल है वो कम होता जाता है ओवर टाइम। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट मिलके तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, दैट इज पेंशन सिस्टम इज गोइंग टू कोलैप्स। तो कहीं ना कहीं क्योंकि गवर्नमेंट पे बर्डन बढ़ेगा, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ये जो पेंशन का कॉन्सेप्ट है ये पूरा बंद कर दे। इन दैट केस, अगर आप अपना फ्यूचर आपके डिपेंड कर रहे हो आप पेंशन पे, अगर आपको लगता है कि आप रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन आपको मिल रहा है यू विल सर्वाइव ऑन दैट मनी, दैट सिचुएशन विल नॉट अराइज, बिकॉज गवर्नमेंट विल टेक देयर हैंड्स ऑफ। वो बोलेंगे भाई मैम हम और पेंशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है पेंशन पे। तो दैट इज अ वेरी रिस्की थिंग, ये आपको सोचना पड़ेगा कि दैट इज अ वेरी पॉजिटिव लाइक प्रोबेबल सॉल्यूशन जो कि फ्यूचर में हो सकता है। अगर हम आगे देखें, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप देख सकते हो जैसा कि हमारा जनरेशन है, जैसा जैसा दिन जा रहा है, गाड़ी हो गया, घर हो गए, कपड़े हो गए, लाइफस्टाइल हो गया, मूवीज हो गया, आउटिंग हो गया, बहुत सारा चीजें हैं जिसको यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग। अभी जो चीज अभी आप थर्टीज में कर रहे हो आप फोर्टीज में भी करोगे, फिफ्टीज में करोगे, ये पॉसिबल नहीं है कि 60 में आप संन्यास ले लो एंड यू स्टॉप डूइंग एवरीथिंग। You decide that okay, I'll spend everything now and after I'm 50 or 60 I'll stop spending. That is practically not possible. ऐसा कभी होता नहीं है कि अभी आप से लाइक स्पेंड कर रहे हो फ्यूचर में नहीं करोगे। तो दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू, एंड अगर ये कंटिन्यू रहा then you have to keep earning also to maintain that lifestyle that you are having now. So this is also a very big point. नेक्स्ट पॉइंट, लो इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ पॉइंट अबव। अब ये जो पिछला वाला पॉइंट था जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, आप चाहते हो कि मैं एक घर ले लूँ, मैं एक गाड़ी ले लूँ, मैं एक बढ़िया कपड़े ले लूँ, मैं बाहर फॉरेन घूमने जाऊँ, मैं बढ़िया डिवाइसेस ले लूँ, ये सब चक्कर में क्या हो रहा है कि जो सेविंग आपका पोटेंशियल है दैट इज गोइंग डाउन, इन्वेस्टमेंट आपका गोइंग डाउन, आप उतना ज्यादा फ्यूचर के लिए सेव नहीं कर पा रहे हो। तो दिस पॉइंट इज प्रीटी मच डिपेंडेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो गोइंग नीचे जा रहा है। अगर आप सीनियर्स की बात करें, अपने जो पेरेंट्स लोग की बात करें, उनके जनरेशन में दे हैव सेव्ड अ लॉट, उन्होंने बहुत पैसा बनाया जमा किया है क्योंकि उनका उतना एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल नहीं था। they used to be simple, they used to earn, they used to just spend what is the basic necessities and they used to save rest। हमारे में उल्टा है, हम यहाँ पे जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू बी अलाइन विद दिस सोसाइटी, अपना एक पोजीशन बनाए रखने के लिए, जिसके चक्कर में क्या होता है कि यू डोंट प्लान योर फ्यूचर, एंड फ्यूचर जब प्लान आप नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये एक बर्डन आपका आपके ऊपर आएगा, एंड टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल यू हैव टू वर्क लॉन्गर। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द डिमांड, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, कहीं ना कहीं यू हैव टू एक्चुअली इन्वॉल्व इन द हायर एजुकेशन। यू हैव टू टेक हायर एजुकेशन। आप फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में जाके ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएस जाके आप डिग्रीज वगैरह ले रहे हो, बट फॉर दैट यू स्पेंडिंग 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, आप बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में खर्च कर रहे हो। नौकरी मिल जा रहा है, सेटल कर दे रहे हो, इट्स वेरी गुड थिंग। इफ नॉट, देन वो जो एक जो डेट है दैट यू हैव टू बियर थ्रू आउट। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट टू बी जस्ट एक तरह से अगर आप बोलो सोसाइटी में बने रहने के लिए या फिर मार्केट के साथ बने रहने के लिए या फिर करंट सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए एजुकेशन जरूरी है। एंड ये हायर एजुकेशन डेट भी एक पार्ट है जो कि आज सबके साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, जैसा कि पेंडेमिक है, इसके बारे में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, इसने पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया। तो आई एम श्योर ये जो सिचुएशन, ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, हालांकि शेयर मार्केट पे आपको दिख रहा होगा कि वी शेप रिकवरी हो रहा है, बट दैट इज नॉट समथिंग इज अ something we should be cheering about, because this is a temporary recovery on just on speculation it is happening, but फंडामेंटली अगर आप देखो तो जो कंट्री टूटा है, हर एक कंट्री, हर एक नेशन, ये रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। नेक्स्ट इज मेडिकल केयर इज गेटिंग हायर। जैसा मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर इश्यूज, लॉट ऑफ, जितना आगे टाइम जा रहा है, जितना हम एक्सपोज हो रहे हैं आर्टिफिशियल चीज़ों पे, जितना ज़्यादा हम बाहर खाना, बाहर घूमना, बाहर के चीज़ों पे ज़्यादा एक्सपोज होना, तो उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ न्यू अननोन डिजीज आर कमिंग अप, एंड उसके चलते आपका मेडिकल जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अभी जितने ज़्यादा लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस रहे हैं कि मेडिकल सिस्टम्स पे बहुत ज़्यादा आपका वेट पड़ रहा है। मेडिकल सिस्टम्स एक्सपेंसिव भी है, इंडिया में मेडिकल जो है इट्स नॉट एट ऑल चीप।
तो अगर मेडिकल सिस्टम आपको प्रॉपर लेना है तो यू हैव टू गेट अ प्रॉपर कवरेज, एंड ये कवरेज उस दिन तक चाहिए जिस दिन तक आप जिंदा हो। तो 70, 80, 90, 100 कोई मैटर नहीं करता है, अगर जिस दिन तक आप जिंदा हो उस दिन तक मेडिकल का जो प्रीमियम है, जो एक्सपेंस है, वो आपको बियर करते जाना है। मेडिसिन हो, नॉर्मल ट्रीटमेंट्स हो, ईयरली टेस्ट वगैरह हो, तो दैट इज समथिंग यू हैव टू कंटिन्यू, तो यू कांट स्किप दैट। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट you have to plan, and that is also a reason why you cannot plan to retire. इंक्रीजिंग रिटायरमेंट एज, ये तो पहले पॉइंट में मैंने कवर किया। ये गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आप रिटायर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पेंशन देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ज्यादा पेंशन देना पड़े, तो गवर्नमेंट इज अलाउइंग लॉट ऑफ पीपल टू वर्क। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप काम करो, जितना दिन आप काम करोगे उतना गवर्नमेंट के लिए फायदा है। इसके चलते क्या हो रहा है कि जो रिटायरमेंट एज बढ़ रहा है, काम ऑब्वियसली आपको ज्यादा देर तक करना पड़ रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट ये है सोशल मीडिया। ये जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया में रेलिवेंट रहने के लिए आपको करना पड़ता है। एवरीथिंग दैट वी डू टुडे इज फॉर ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये एक जो डिजिटल लाइफ हो गया है, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज नॉट नेसेसरी, बट अगेन करना पड़ता है। एंड वो कहीं ना कहीं मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप साधु बन जाओ, यू लीव एवरीथिंग एंड यू गो टू जंगल्स एंड स्टे देयर, इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, यू हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन अगर उसको मेंटेन करना है तो यू नीड अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम, एंड स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम कैनॉट बी योर पेंशन मनी, cannot be your just money that you get out of the interests that you have kept in the bank. So कहीं ना कहीं वो मार्केट पे रिलेवेंट रहने के लिए, कहीं ना कहीं अपना सोशल इक्विलिब्रियम या फिर सोशल बैलेंस मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप वर्किंग। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं आपको समरी बताऊं तो ये टैगलाइन आपको पूरा क्लियर समझ में आता है। योर 60 इज नॉट 60 बट न्यू 40। ये मैंने इसीलिए आपको बोला है कि पहले ऐसा था कि 40-50 तक हम जम के काम करेंगे, 60 तक हम अपना रिटायरमेंट प्लान करेंगे, उसके बाद ऐश वाला लाइफ लीड करेंगे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। दैट इज नॉट समथिंग दैट इज यू कैन प्लान, क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन आ रहा है, जैसे ऑल दोस रीजंस, ऑल दोस पॉइंट्स जो मैंने पहले बताया, कि वो सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, एंड देन यू एक्चुअली हैव टू प्लान। तो दोस्तों, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये सारे पॉइंट्स को रिलेवेंट रखने के लिए, ये सारे पॉइंट्स के साथ अलाइन रखने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू। देयर आर वीडियोस, मेरे चैनल के पुराने वीडियोस को आप जाके देखो। आई मेक वीडियोस ऑन ओनली शेयर मार्केट, बट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट तो है, दैट इज गोइंग टू, अब जितने दिन तक जिंदा रहोगे वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर आर थिंग्स दैट यू शुड बी बॉदर्ड अबाउट। तो आज का वीडियो मैंने उसी लिए बनाया है, ताकि आप थोड़ा सा इस पर सोच विचार करें, आप अपना फ्यूचर उस तरह से प्लान करें, एंड जो मैंने पॉइंट्स बताया है थोड़ा उसको गौर करें। अगर आपको लगता है कि मैंने लॉजिकल बात की है, एंड कंटेंट जो भी मैंने बनाया है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, आपको लगता है कि लॉजिकल है, तो ज़रूर अपना लाइक यहाँ पे दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताइएगा कि आप अपना फ्यूचर प्लान किस तरह से कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, एंड कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अवॉइड करने से बेटर हो, तो इससे एक जो ओवरऑल इकोसिस्टम है सबको फायदा हो। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, चैनल के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे चैनल, ताकि ग्रो करें, एंड आपके लिए मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँ। तो दोस्तों, वीकेंड में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लाइव सेशन प्लान कर रहा हूँ, तो आप अगर जुड़ेंगे तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। So you have a lovely weekend, and I'll be back soon with something important and something useful as soon as possible. Thank you so much, and have a lovely, lovely day ahead. Bye bye.